हमेशा एक साफ झिल्ली चाहिए कूड़ेदान में। ये रहा आसान सा उपाय। ये तो कुछ भी नहीं, आज हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं। सही जगह मार्क करके आसानी से मेटल बीम को बैठाया जा सकता है, कुछ इस तरह। प्लायर्स की मदद से ये और सुरक्षित हो जाता है। कीले और स्क्रूज जमीन पर खतरनाक हो सकते हैं, ये पैर के नीचे आ सकते हैं, इन्हें जमीन से हटा दीजिए। लाइटर भरने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें सिरिंज की जरूरत है। अरे पूरी नहीं, इस हिस्से को सिर्फ काट लीजिए और बोतल पर इस तरीके से लगा दीजिए और सब तैयार। और ये रही आग। फिर एक बार यही किनारे, पर इनके बगैर मकान नहीं बनता। पर अब जो है यही है। लिनोलियम को सुंदरता से लगाते हैं। आइए, बिना किसी गैप और जोड़ के ये तरीका याद रख लीजिए। कोई भी ढक्कन ले लीजिए जो यहाँ बैठ जाए। इसकी मदद से एक गोल आकार काट लेते हैं। हो गया, लग रहा है ना सुंदर। तार के छिलके को दीवार पर लगाना है, तो तार का छिलका ले लें। हाँ, आपने गलत नहीं सुना, देखते जाइए। उसके टुकड़े को ऐसे काट लीजिए और दीवार पर स्क्रू के साथ इस तरीके से लगा दीजिए, कुछ इस तरह। आइए देखते हैं ये कैसा काम करता है। अच्छी तरीके से लग गया। एक बैंक कार्ड की मदद से आप सटीक नाप ले सकते हैं। अरे घबराइए नहीं, खराब नहीं होगा। पुट्टी का सामान साफ करना है, सब कुछ सूख जाने दीजिए और ये देखिए कितना आसान है। ऊंचाई पर पुताई करना कठिन होता है, खासकर अगर आप छोटे कद के हों और सीढ़ी ना हो। और अगर दोनों हैं तो आप बिना इस हैक के नहीं कर पाएंगे। किस्मत से आपको सिर्फ एक रस्सी की जरूरत है। लकड़ी पर मार्क करना है और पेंसिल की नोक बार बार टूट रही है। सतह को साफ रखने के लिए मीटर टेप के किनारे का इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह। कीले की मदद से तार को जगह पर बैठाएं, इस तरह फंसाकर घुमा दें। कीले को मोड़ दीजिए ताकि ये और सुरक्षित हो जाए। स्क्रू को लकड़ी की मोटाई में छुपाना है। एक छेद उसके सर के नाप का बना लीजिए, कुछ इस तरह। फोम गन्स में बहुत सरप्राइज होते हैं, जैसे कि हर बोतल में ऐसे छर्रे होते हैं। अगर इन्हें काम के बाद निकाला ना जाए तो ये वॉल्व में जम जाते हैं और हमको वैसा हिसाब नहीं चाहिए। अब इतना काम करके मुझे तो भूख लग गई, कुछ नाश्ता हो जाए। मटर पनीर बनाते हैं। आपको खोलना तो आता है ना? नहीं? ये देखिए मेरा राज। के छोर की धार उतर गई है। प्लायर्स की मदद से ये दिक्कत दूर हो सकती है। बगैर गड़बड़ के ढक्कन के अगल बगल पुट्टी भरते हैं। इस तरह से पट्टे का इस्तेमाल करें। लगता है ये रोलर थोड़ा ज्यादा लंबा है, इसके लिए हम इसको सही नाप में काटेंगे और इस अंतिम भाग को वापस लगा देंगे। हो गया तैयार। इसका बोल्ट ढीला है और बार बार बाहर गिरता है। इसे हम एक रबर बैंड की मदद से जगह पर फंसा सकते हैं। अब बस सॉकेट में लगाइए और ड्रिल कर लीजिए। काम के बाद हटा दीजिएगा। ये बेरिंग गंदी हो गई है। हम काफी हद तक इसे डक्ट टेप की मदद से साफ कर सकते हैं।
इस इंची टेप पे हम क्लिप और कलम इस तरह फंसाएंगे। अब इसकी मदद से हम आसानी से सीधी लकीरें बना सकते हैं। बोर्ड पिन की मदद से हम इस तरह कीलों के लिए निशान बना सकते हैं। निशानों पर छेद कीजिए और ये लकड़ियां सटीक बैठ जाएंगी। ये हथौड़ा मोटा है, ऐसा होने पे आप एक दूसरे कील की मदद से ठोक सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प यंत्र जिससे लकड़ी आड़ी जोड़ना आसान हो जाता है। आइए एक और औजार बनाएं जिससे हम छोटी चीजों को आसानी से चिकना कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को सुरक्षित रखते हुए। ये देखिए, कोई भी डायग्राम या पेपर लटकाने के लिए हम कपड़े वाली पेन को इस तरह दीवार पर चिपकाकर हैंगर बना सकते हैं। हम इस रिमोट को सिर्फ एक बैटरी से भी चला सकते हैं। बैटरी डालिए, एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरह घुमा लीजिए और ऐसा लगाकर बेफिक्र इस्तेमाल कीजिए। हम 2 तारों में से बिजली दौड़ाकर इन्हें सोल्डर कर सकते हैं। छूने से पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा। इस बोल्ट में ड्रिल किए हुए छेद से तार निकालकर हम इसका उपयोग केबल रेलिंग बनाने में कर सकते हैं। कुछ इस तरह तार को फंसाकर बोल्ट लगा दीजिए। अगर आपको कीले को टेढ़ा लगाने में यानी टो नेलिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेढ़े कीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद से अपना एक्सपेंशन एंकर बनाएंगे। बोल्ट के सिर को गोल कर दीजिए ताकि पीवीसी पाइप में घुस जाए। वॉशर और बोल्ट लगाकर ऐसा तैयार कर लीजिए। दीवार पर ऐसे लगाकर अच्छे से कस लीजिए। ये पानी का डब्बा काफी अव्यवस्थित है। बगीचे वाली जेली को दीवार पर टांगकर हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर पट्टे को इन निशानों पर से काटा जाए तो हमारे पास एक स्टैंड बनता है जिस पे हम अपनी कारीगरी को सैंड और चिकना कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक डैडो जोड़ है जिसे हम लकड़ी की डंडियों से जोड़ने वाले हैं। छेद ड्रिल कीजिए, गोंद लगाइए, डंडियां फंसाइए और उन्हें इस तरीके से काट लीजिए, फिर चिकना कर लीजिएगा। अब हम एक ड्रिल लटकाने का होल्डर बनाएंगे। यहाँ से पट्टा बांधेंगे और अच्छे तरीके से बैठ जाएगी हमारी ड्रिल। ये देखिए, पीवीसी पाइप से ट्राइपॉड बनाते हैं। कुछ छेद ड्रिल कर लेते हैं जिन पे फोन बैठ सकेगा। इसके बाद ट्राइपॉड के पैर तैयार करेंगे। अब हमारी पसंदीदा वीडियोस देखने पे आनंद आएगा। पुराने काटा चम्मच को इस तरह मोड़ के तार घुमाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इस नए सख्त ब्रिसल वाले ब्रश को ड्रिल से जोड़कर इसका इस्तेमाल आलू छीलने में करें। ये हाथ से ज्यादा तेज है। इस तरह पट्टे में छेद करके और वार्निश करके हम प्लायर्स के लिए स्टैंड बना सकते हैं।